बाबू जी, परमात्मा को याद करने से सभी विकर्म खत्म होते हैं? देखो, आत्मा में, आत्मा पहले जब सर्जन हुआ तो रजो थी, ठीक है। रजो प्रधान थी। फिर रजो से नहीं, सतो थी। सतो थी, सतो प्रधान थी आत्माएं। हम्म। फिर सतो से सर्जन करने की शक्ति थी आत्माओं में, तो उन्होंने खूब सर्जन किया। सर्जन करने से पावर डाउन हो गया तो सतो से फिर रजो बनी। रजो से धीरे धीरे मनुष्य बन गए तो तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान आत्मा बन गई तो आत्मा के ऊपर आवरण आ गया 5 तत्वों का, शरीर का। बिल्कुल। और शरीर का आवरण आने से अपने आप को भूल गई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को ढूंढने के बजाय सब कुंडली जागरण करने लगे। ठीक। हाँ, अब कुंडली जागरण से तो कुछ होगा नहीं। कुंडली नहीं तो शरीर में है। तुम आत्मा हो, अपने आप को स्वयं को जानो। तुम आत्मा हो तो आत्मा को पावर भरो ना। तो आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? अब तो सभी में डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को सब पावर, ऊंचते परम धाम में वो रहता है। और वो निराकार भी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी भी निराकारी भी है, आकारी भी है और साकार में भी आते हैं कभी कभी। तो मतलब ये है कि मनुष्य अगर परमात्मा को डायरेक्ट याद करता है तो उसके विकर्म जरूर खत्म। डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेगा, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा तो परम उसके आत्मा में तो परम प्रकाश आएगी ना। बिल्कुल। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या चाहिए? परम प्रकाश। तो परम प्रकाश किससे मिलेगी? ऑलमाइटी अथॉरिटी से। तो आत्मा में परम प्रकाश आएगी तो आत्मा तमो प्रधान से फिर धीरे धीरे उसकी स्टेज बदलेगी। आत्मा में कारण शरीर में पावर जाएगी तो आत्मा तमो से रजो, रजो से सतो प्रधान बनेगी। कारण शरीर चार्ज होगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, स्थूल शरीर चार्ज होगा। आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और कर्मातीत अवस्था होते ही आत्मा एकदम, और फिर साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही चारों ओर परम शांति हो जाएगी।